हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैट बॉय एंटरटेनमेंट। आज की वीडियो में हम अपना बजट डिस्कस करने वाले हैं जो हमने दिल्ली से मसूरी, लैंडोर और चंबा की ट्रिप को कवर किया था 4 डेज़ 3 नाइट। तो कहाँ कहाँ पर हमने विज़िट किया था, कहाँ कहाँ पे हमने फूड खाया था, क्या बजट होने वाला है, कितना पेट्रोल लगा, कहाँ पे हम गाड़ी पार्क कर सकते हैं, कितना फूड हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिला, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग होटल का टैरिफ। इसमें मिनिमम आपको 4 दिन की छुट्टी होनी मैंडेटरी है। दूसरा, हम लोग सुबह 5:30 बजे निकले थे। पहला होल्ट हमने 9:30 बजे लिया था देवराना पे, और यहाँ पर हमने स्नैक्स खाए थे ताकि ट्रैवलिंग में यूरिक एसिड और एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हम टोटल 6 घंटे के अंदर मसूरी पहुँच गए थे। यहाँ फूड बहुत डिलीशियस था। जो होटल हमने मसूरी में किया था वो पेट फ्रेंडली होटल था। उसका नाम था ब्लिस को एंड मैनर। तो उसका टैरिफ था 1888 1888 रुपये, जिसके अंदर उनका ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। हमारी ट्रिप में हमारे साथ हमारा पेट जा रहा था, पर हम उसे नहीं ले जा सके किसी रीज़न करके। तो हमारे होटल्स ऑलरेडी 3 दिन के बुक थे, तो वो पेट फ्रेंडली थे, तो आप अपना पेट यहाँ ले जा सकते हो। दूसरा, यहाँ पे होटल में चेक इन करने के कुछ ही देर बाद हम लोग दोपहर में लंच करने के लिए बाहर निकल गए, क्योंकि ये क्लॉक टावर से बहुत ही नियरेस्ट मार्केट थी। तो हम वॉक करके ही निकल गए थे। हार्डली 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था। वैसे तो बहुत सारे फेमस कैफ़े हैं, लेकिन आप उत्तराखंड के अंदर किसी भी कैफ़े में जाके फ़ूड एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही डिलीशियस फूड आपको मिल जाएगा। मैंने एक नॉर्थ इंडियन डिश जिसमें था मशरूम मसाला, प्लेन रोटी एंड कुछ इंडियन स्नैक्स ऑर्डर करे थे, जिसका अमाउंट 430 रुपीज़ आया था लंच टाइम में। हम लोगों ने जो आइटनरी बनाई थी वो इस बार थोड़ी डिफरेंट थी। केम्प्टी फॉल, भाटा फॉल जाने की जगह हमने मसूरी के अंदर एक दिन होटल में स्टे किया। देन नाइट में हम लोग निकल गए थे मॉल रोड के लिए, और उससे पहले हमने दिन में कुछ व्यू एंजॉय करे अपने होटल के पास में ही। और इवनिंग में अपने होटल से जब हम लोग निकले तो वहाँ हमें एक पेट मिला जो कि बहुत क्यूट था, और उस पेट के साथ थोड़ी देर हमने एंजॉय करा, और उसके बाद हम लोग निकल गए मॉल रोड के लिए। 6:30 हम लोग होटल से निकल गए थे, और शाम होते होते यहाँ का वेदर 15 से 16 डिग्री हो गया था, और यहाँ हमने स्ट्रीट फूड एंजॉय करा। और उसके बाद हम माल रोड पे आगे चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए, जो कि हम रात के 10:30-11 बजे तक यहाँ रहे थे। और यहाँ पे माल रोड से आगे 1 किलोमीटर जाके गांधी चौक मसूरी लाइब्रेरी आती है, जहाँ पे हमें देहरादून से बस ड्रॉप करती है। तो वो एक जगह अलग है, वहाँ आप बहुत अच्छे अच्छे कैफ़े के अंदर विज़िट करके अपना फूड एंजॉय कर सकते हो। तो हम सडन एक रैंडम एक कैफ़े के अंदर चले गए थे, और ये हम वॉक करते हुए गए थे मसूरी से। कोई आप चाहो तो माल रोड से रिक्शा भी कर सकते हो, जो कि 100 रुपीज़ चार्ज करता है गांधी चौक तक के। तो अगेन एक हम रैंडम कैफ़े के अंदर घुसे, वहाँ हमने इटालियन पिज़्ज़ा और साउथ इंडियन डोसा ऑर्डर किया विद लाइव म्यूज़िक। यहाँ पे लाइव म्यूज़िक का एक्सपीरियंस हमने लिया, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे फ़ूड का। और यहाँ पे जो फ़ूड क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, और इसकी कॉस्ट हमें पड़ी थी 850 रुपीज़ डिनर कॉस्ट थी जो हमारी। फिर हमने रिक्शा किया गांधी चौक से मॉल रोड तक का, जिसकी कॉस्ट हमें 100 रुपीज़ पड़ी थी, और वहाँ से हम वॉक करके अपने होटल में चले गए थे। तो ये हमारा कुछ एक्सपीरियंस था डे 1 मसूरी का। मसूरी के अंदर 10:30 बजे से पहले रात को गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं है, तो हमने जहाँ लंच किया था वहीं पे गाड़ी पार्क कर दी थी फ्री में। वैसे पार्किंग 200 रुपये है, तो ये कुछ एक्सपेंस मैंने बचा लिया था, और ये मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ अपना जो हमारा डे 1 का एक्सपेंस था मसूरी के अंदर। डे 2 होते ही हम लोगों ने पहले कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट किया होटल 1 में, जो ब्लिस को था। फिर उसके बाद हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल गए लैंडोर के लिए, जो कि मसूरी की मार्केट से होता हुआ रास्ता जाता है। तो आप लोगों को, अगर आप टाइमली निकलोगे तो आपको जाम नहीं मिलेगा, और वहाँ पर अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो मेक श्योर आपकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए उस रोड के ऊपर गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि मेरी गाड़ी से टायर्स में से प्रॉपर धुआं निकला था, और टायर की हवा भी कम हो गई थी। तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है, तो अगर आप लोग परफेक्टली ड्राइव कर सकते हो तो ही अपनी गाड़ी से जाना। और पेट्रोल मैंने अभी वो जो डे 1 में डलवाया था अभी वही चल रहा है।
और उसके बाद हमने सबसे पहले यहाँ पहुँचने के बाद इन्फिनिटी वॉक एंजॉय करी। पार्किंग करने के बाद पार्किंग की जो कॉस्ट थी लैंडोर के अंदर वो 150 थी पूरे दिन की। तो हम अर्ली मॉर्निंग पहुँच गए थे और उसके बाद हमने सबसे पहले वहाँ की इन्फिनिटी वॉक को एंजॉय करना ज़रूरी समझा। वो 8 की शेप में है और आपको वहीं से क्रॉस करके आप पहुँचोगे जो हमारा फेमस कैफ़े है लैंडोर का, द बेक हाउस कैफ़े। तो उस कैफ़े तक पहुंचने के लिए आपको इस प्यारे से रास्ते से अगर आप वॉक करके जाओगे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और आप चाहो तो यहाँ बैठ भी सकते हो, कहीं पे भी साइड में व्यू को एंजॉय कर सकते हो। तो हम इस कैफ़े के अंदर पहुंच गए थे। इस कैफ़े के अंदर सबसे पहली चीज़ वेटिंग होती है, आपको अपना नाम लिखवाना पड़ेगा, 20 मिनट्स की वेटिंग मिनिमम होती है। और उसके बाद दूसरा, यहाँ पे वाईफाई सिर्फ आपको 4 मिनट के लिए मिलेगा, जिससे आप सिर्फ बिलिंग कर सकते हो। यहाँ हमने 4 आइटम ऑर्डर करे थे जिसकी कॉस्ट 800 समथिंग थी। तो लेकिन क्वालिटी भी उसी हिसाब से थी, एक्सपेंसिव तो नहीं कह सकते हम इसे, लेकिन फूड क्वालिटी बहुत अच्छी थी। फिर हम यहाँ से वॉक करके पहुँचे 4 दुकान 24 मकान, जो लैंडोर की खास बात है। 24 मकान आसपास फैले हुए हैं, ये 4 दुकानें लेकिन एक साथ है। यहाँ सेलिब्रिटीज़ आ चुके हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर हमने 4 आइटम और ऑर्डर करे थे क्योंकि पहाड़ों पे ऑब्वियसली भूख तो बहुत लगेगी हमें। तो एक मैगी, बन मस्का और यहाँ पे स्टीम मोमोज़ हमने खाए थे। देन उसके बाद हमने कैफ़े द लैंडोर के अंदर विज़िट किया कि ये कैफ़े भी है। लेकिन यहाँ अगर आप खाना खा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रख के खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आपके टेबल पे खाना सर्व होगा बंदर जंप करके आपका खाना यहाँ से ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक माइनस पॉइंट लगा इस कैफ़े का। तो अगर आप यहाँ ओपन स्पेस में खाना खा रहे हो तो वो थोड़ी सी एक आपके लिए सिक्योरिटी आपको अपने खाने की खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ओपन स्पेस में पेड़ बिल्कुल पास है, आपको पता नहीं चलेगा कब आपका खाना आपकी नज़रों से गायब हो जाएगा यहाँ से। तो जैसे कि मैं फूड लवर हूँ, मैंने हर कैफ़े का खाना डे 2 के दिन ट्राई किया और इन्जॉय करा। जो हमने सेकंड होटल बुक किया था वो था द सैपलिंग मैनर, और हम लैंडोर से वापस आने के बाद ही हमने इसके अंदर चेक इन किया था। और जो पहले होटल से चेकआउट किया था वो अर्ली मॉर्निंग कर लिया था। अब दूसरा होटल करने का रीज़न ये था कि हम 3 दिन के लिए एक शहर में आए हुए हैं या एक हिल स्टेशन में आए हुए हैं, तो डिफरेंट व्यू मिलने चाहिए, इसलिए हम होटल को अलग अलग जगह पे करते हैं। तो पहले और दूसरे होटल के अंदर सिर्फ 1 किलोमीटर का गैप था, लेकिन इसका टैरिफ थोड़ा सा ज़्यादा था। 3717 इसका टैरिफ था, जिसके अंदर हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड था। और डिनर के साथ आप ऑप्शनल लंच भी कर सकते हो, पर हम लेट आए थे तो हमने यहाँ डिनर किया था। लेकिन हमने जो डिनर यहाँ का एंजॉय करा है वो कॉम्प्लीमेंट्री सिर्फ बोला हुआ है, लेकिन उन्होंने ऐसा ही डिनर दिया था लेविश, जैसे कि आप पे कर रहे हो। ऑब्वियसली आप पे तो कर ही रहे हो, पर वो टैरिफ के अंदर था। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि क्वालिटी नहीं देते, कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जो आप ऑर्डर कर सकते हो मेन्यू में से, उन्होंने किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, आप कुछ भी ऑर्डर करके यहाँ फूड एंजॉय कर सकते हो। तो ये कुछ एक्सपीरियंस था हमारा डे 2 का लैंडोर के अंदर, और वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे ये रूम था। अब डे 2 का एक्सपेंस मैं आपको इस वाली स्क्रीन पे अगेन शेयर कर रहा हूँ। और उसके बाद डे 3 कल हमारा जो है वो हमारा चंबा का है। अगेन हम इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं डे 3 के लिए। तो डे 3 की शुरुआत हुई हमारी ब्रेकफास्ट से, और ये कुछ ब्रेकफास्ट था जो हमें अगेन कॉम्प्लीमेंट्री मिला, जो हमने होटल के साथ ही कर रखा था। फिर हम लोग निकल गए चंबा के लिए, और जिसका रास्ता मसूरी, लैंडोर और चंबा से होके निकलता है, मतलब चंबा की तरफ ही जाते हैं। अब इस रूट में 2 बेस्ट चीज़ें मुझे पता लगी कि हम लोग डायरेक्ट दिल्ली से चंबा आ सकते हैं 6.5 घंटे के अंदर। दूसरा, अगर हम देहरादून के अंदर हैं तो भी हम 2 घंटे के अंदर चंबा आ सकते हैं। मतलब हम चाहें तो चंबा, धनोल्टी, मसूरी कवर करते हुए दिल्ली जा सकते हैं, या फिर हम दिल्ली, मसूरी, लैंडोर और चंबा को आके कवर कर सकते हैं, जो कि मैंने किया था अपनी इस ट्रिप के अंदर। तो यहाँ बारिश होने की वजह से वेदर वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। रास्ते में एक टेंपल आता है माता सुरकंडा का, तो वहाँ जो विज़िट करना है वो बिल्कुल चढ़ाई पे जाके था। तो वहाँ हम ज़रूर जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ का जो वेदर था जिस वजह से ट्रॉली की फैसिलिटी बंद हो गई थी और हम लोग उस मंदिर में जा नहीं पाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग चंबा जा रहे हो धनोल्टी से होते हुए, तो रास्ते में
जो वो माता का टेम्पल है सुरकंडा देवी। आप लोगों को वेदर अच्छा मिले और आप लोग वहाँ पे दर्शन ज़रूर कर सको। तो कुछ इस तरीके की एंट्री थी उस मंदिर की जो हम विज़िट करना चाहते थे, और बहुत ज़्यादा ऊपर जाके था। तो अगर ट्रॉली चलती हुई मिलेगी तो बहुत इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए दर्शन करना। हमारे टाइम पर यहाँ बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था आगे और पीछे, तो गाड़ी की पार्किंग पहले ही 100 मीटर पहले करके आना और यहाँ पे दर्शन ज़रूर करना। तो बहुत मान्यता है इस मंदिर की। और उसके बाद हम लोग आगे निकल गए तो रास्ते में एक ये बर्ड सेंचुरी पड़ता है, जिसके अंदर हमने बात करी थी सफारी के लिए कि टाइगर वगैरह दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया था कि टाइगर की हम गारंटी नहीं लेते, तो इस वजह से हमने सफारी नहीं करी थी। देन उसके बाद हमने आगे निकल के अपने होटल की तरफ पहुँचे। तो रास्ते में हमें एक एक्टिविटी पॉइंट मिला था जहाँ पे हम लोग एक्टिविटी कर सकते हैं। वो मैंने शायद इस ट्रिप में कवर नहीं किया, लेकिन यहाँ का जो इस होटल का रास्ता था, इसका नाम था द हेरिटेज फार्म स्टे। तो यहाँ जैसे ही हम पहुँचे तो ये अपने आप में एक सारी सी जगह थी, बहुत प्यारी। और यहाँ की जो टैरिफ अमाउंट था वो था 4400 रुपये पर नाइट का, जिसके अंदर आपका अगेन ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था। और ये वाली लोकेशन भी पेट फ्रेंडली थी, तो आप अपने पेट के साथ इस लोकेशन पे रह सकते हो। चेक इन का प्रोसेस तीनों में ही इजी था। जो फर्स्ट 2 बुकिंग्स थी वो हमने मेक माई ट्रिप से करी थी, और जो ये लास्ट वाली बुकिंग थी ये हमने इंस्टा पे ऐड देख के करी थी इस प्रॉपर्टी की, क्योंकि ये मेक माई ट्रिप पे शो नहीं हो रहा था। तो जो यहाँ का असिस्टेंस था और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। एक हेरिटेज सी प्रॉपर्टी थी, और डे लास्ट के लिए हमने ये रखा था क्योंकि हमारा एक स्पेशल डे था जिसके लिए हम यहाँ इस ट्रिप पे आए थे। अपने रूम से बाहर निकल के यहाँ चेयर्स रखी हुई थी, हम यहाँ से बहुत प्यारा लैंडस्केप एंजॉय कर सकते थे। और लंच टाइम में हमने ऑर्डर किया कुछ नूडल्स और चिली पनीर। यहाँ का थोड़ा सा मेन्यू जो है रेट्स थोड़े से ठीक थे, तो ये हमें 700 रुपीज़ कॉस्ट किया था। इस रिजॉर्ट से थोड़ी सी दूरी पे, मतलब 20 किलोमीटर की दूरी पे आपको टिहरी लेक मिल जाती है, जहाँ आप जा सकते हो, जिसका व्यू 360 डिग्री है। और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, जैसे कि जेट स्कीइंग, पैरासेलिंग, स्पीड बोटिंग, नॉर्मल बोटिंग, ये आप यहाँ पे कर सकते हो। हम बारिश होने की वजह से थोड़ा लेट पहुँचे थे, इसलिए हम कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाए। ये वही लोकेशन है जहाँ पर एक फ्लोटिंग हट्स भी हैं, जहाँ पर आप स्टे कर सकते हो, जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। यहाँ घूमने के बाद अगेन बारिश हो गई थी और हम वापस अपने होटल में आ गए थे। तो यहाँ का जो डिनर था वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, लेकिन वो पेड था, तो उसके लिए हमें चार्जेस पे करने पड़े। और यहाँ हमने व्यू को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा। और ये हमारी शुरुआत होती है डे 4 की, जिसके अंदर हमने यहाँ से घर निकलना है। और अभी सुबह के 7:30 बज रहे थे, और हमने पहले इस प्रॉपर्टी को कंप्लीट देखा, क्योंकि एक दिन पहले इतनी बारिश हो रही थी कि हम ओपन में घूम नहीं सकते थे। तो यहाँ इस प्रॉपर्टी को हमने नेक्स्ट डे एक्सप्लोर करा। उसके बाद इस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ हमने देखा कि फार्मिंग्स हो रखी थी, पार्सले की, टमाटो की और काफल की, जो कि यहाँ का एक ट्रेडिशनल फ्रूट की तरह आता है। और उसके बाद हमने यहाँ का जो व्यू था, ये सुबह के 7:30-8 बजे का व्यू है, और प्रॉपर ठंड हो रही थी यहाँ पे। आई थिंक 9 से 10 डिग्री का टेम्परेचर रहा होगा। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा हमारा इन 3 दिन का इस ट्रिप के अंदर, जिसके अंदर हमने कवर किया मसूरी, लैंडोर, धनोल्टी हम जा सकते थे पर हमारे पास दिन की कमी थी, रास्ते में ही था। तीसरा चंबा, धनोल्टी के बाद ही चंबा आया, तो हमने चंबा के अंदर ये प्रॉपर्टी ली थी, और बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। अगेन ब्रेकफास्ट भी यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री था। ब्रेकफास्ट करके हम लोग यहाँ से टाइम से निकल गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली 4 दिन आप एक जगह हॉलीडे मना रहे हो तो आपको टायर्डनेस हो जाएगी, थक जाओगे। तो अगले दिन जैसे ऑफिस ज्वाइन करना है तो आप लोग जल्दी निकल जाओ, क्योंकि रास्ते में मेरठ वाली रोड पे जाम मिलता ही मिलता है। अगर आप 12-1 बजे निकलोगे तो ऑब्वियसली आप रात के 9, 10, 11 बजे ही पहुँचोगे। चंबा उत्तराखंड से घर जाने का जो रास्ता था बहुत ही ज़्यादा प्यारा रास्ता था। इस रास्ते को हमने 60 किलोमीटर तक बहुत प्यारा एंजॉय किया। इसके बाद इस वीडियो के अंदर मैं लास्ट में आप लोगों के साथ टोटल बजट शेयर करूंगा कि क्या कॉस्ट आई डे 1 से डे 4 तक की, इवन घर पहुंचने तक का हमारा क्या एक्सपेंस लगा।
तो उसका मैं टोटल अमाउंट आप लोगों के साथ एक शेयर कर दूंगा। रास्ते में हमने एक जगह पे हॉल्ट लिया था वापस जाते हुए, देवराना डेटी। यहाँ पर बर्गर सिंह में हम रुके थे और साइड से हमने एक स्टॉल से मोमोज़ लिए थे। तो मैं रेकमेंड करूँगा यहाँ पे खाना मत खाना, बिल्कुल टेस्टी नहीं था और वर्थ नहीं था। फिर उसके बाद जब हम घर पहुँचे तो यहाँ पर मेरा पेट, मेरा सिल्वर मेरा इंतज़ार कर रहा था, और जिसने हमारे साथ ट्रिप पे जाना था, पर इसकी कुछ हरकतों की वजह से हम नहीं ले गए। लेकिन नेक्स्ट ट्रिप में ये हमारे साथ ज़रूर जाएगा और इसकी अगली ट्रिप हमारी इसके साथ होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में। आप लोगों ने अगर ट्रैवल व्लॉग देखने हो इस ट्रिप से रिलेटेड तो वो सारे डिस्क्रिप्शंस के अंदर हैं। आप चाहो तो तीनों के सेपरेट व्लॉग देख सकते हो लिंक पर क्लिक करके। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।